राज्य उत्तराखंड की सरकार प्रदेश की आयुष प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में देहरादून में हुए वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन के बाद अब सरकार दक्षिण भारत के राज्यों में मौजूद आयुर्वेद कंपनियों पर फोकस शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार प्रदेश की आयुष नीति 2023 को सामने रखकर दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस कर रहा है, ताकि दक्षिण भारत की प्रमुख आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं को उत्तराखंड में आने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इसको लेकर उत्तराखंड आयुष विभाग ने केरल आयुर्वेदशाला, श्रीधरियम समेत अन्य संस्थाओं के साथ संवाद शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 उत्तराखंड के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। वर्तमान समय में देश की तमाम बड़ी आयुर्वेदिक दवा कंपनियां उत्तराखंड से संबद्ध है। यह दवा निर्माण का कार्य कर रही है, लेकिन आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से समृद्ध केरल और अन्य दक्षिण भारत राज्यों की दवा कंपनियां अब भी उत्तराखंड से दूर है। साथ ही उत्तराखंड की नजरें ऐसे राज्यों और उनकी दवा कंपनियों पर टिकी हुई है। इसके लिए सरकार अब अपनी आयुष नीति के प्रावधानों को सामने रखकर उन्हें आकर्षित करना चाह रही है। अपर सचिव आयुष विजय जोगदांडे ने बताया, दक्षिण भारत के राज्यों की आयुर्वेद दवा कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ कंपनियों के साथ बातचीत आगे बढ़ी है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का अवसर इस लिहाज से भी काफी मददगार साबित हुआ है। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य उत्तराखंड में आज़ादी के 77 साल बाद भी उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाके सड़क से नहीं जुड़ पाए। आलम यह है कि लोगों को गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए आज भी धरना और आंदोलन करना पड़ रहा है। चमोली के ज्योतिर्मठ विकास खंड के डुमक गांव की भी ऐसी ही दास्तां है। यहां सड़क न होने के कारण 62 वर्षीय बुजुर्ग को लोगों ने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जबकि सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। चमोली जनपद के दूरस्थ गांव डुमक में सड़क के अभाव के चलते 62 वर्षीय बीमार बुजुर्ग भवान सिंह सनवाल को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के सहारे 7 किलोमीटर से अधिक पैदल पथरीले रास्ते से जान हथेली पर रखकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से ग्रामीणों के द्वारा बीमार बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है। उधर गांव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लगातार 27 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल शासन प्रशासन स्तर से नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसाया जा रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण लगातार पलायन कर रहे हैं। राज्य के जनपद उत्तरकाशी में आखिरकार युवती की अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने वाले फरार आरोपी को उत्तरकाशी पुलिस ने गुजरात से दबोच लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस पहले ही एक विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीते जुलाई महीने में पुरौला थाने में एक युवती ने तहरीर दी थी, जिसमें युवती ने बताया था कि 2 लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दी है, जिसके आधार पर पुलिस 2 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पूरे मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार को दी गई, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक विधि विवादित किशोर को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा। वहीं साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मामले में आईटी एक्ट की धारा को बदलकर दुष्कर्म संबंधित धाराएं बढ़ाई गई। मामले में एक आरोपी किशोर को हिरासत में तो ले लिया गया था, लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस की टीम लगातार कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों में दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरौला और जमानती वारंट हासिल किया। प्रदेश के हरिद्वार में रुड़की में एक व्यक्ति के लोडर वाहन की हल्की सी टक्कर लगने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। इसके बाद भीड़ ने चालक के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत करवाया,
जिसके बाद वाहन चालक को मौके से रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब मोहल्ले में रघुनाथ का प्लॉट है। प्लॉट के बराबर से एक रास्ता आवास विकास कॉलोनी में निकलता है। मामला सोमवार की दोपहर का है, जब इस रास्ते से एक लोडर वाहन निकल रहा था। जैसे ही वाहन रघुनाथ प्लॉट के पास पहुंचा तो रास्ता तंग होने की वजह से एक व्यक्ति के लोडर वाहन की हल्की सी साइड लग गई, जिसमें उक्त व्यक्ति घायल हो गया। हादसा होता देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद हादसे से आक्रोशित हुई भीड़ ने लोडर वाहन चालक को वाहन से नीचे खींच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर मारपीट की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे रास्ता जाम हो गया। जिसके बाद भीड़ में शामिल कुछ लोगों की मदद से किसी तरह से वाहन चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़वाया, जिसके बाद वाहन को लेकर मौके पर रवाना किया गया। इसके साथ ही सड़क पर लगा जाम खुल गया। प्रदेश के हल्द्वानी में कक्षा 8 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रा का जहरीला पदार्थ का सेवन करने से मौत हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हल्दूचौड़ निवासी 8वीं की छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ गटक लिया। उसे उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पंचायत घर हल्दूचौड़ निवासी राजू सिंह स्वीट हाउस में काम करते हैं। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। राजू ने बताया, नन्ही किशोरी दौलिया स्थित स्कूल में 8वीं की छात्रा थी। रविवार को वह ड्यूटी पर गए थे। देर रात उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना फोन पर परिवार ने दी। जब वे घर गए तो वे उसे सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल चौकी प्रभारी प्रवीण तेवतिया ने बताया, मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। नैनीताल जनपद के भीमताल ग्राम पंचायत अलचौना से 8 नवंबर से लापता चल रहे विजय सिंह का शव मुलवाताल के देवकाधुरा स्थित जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़ी गली हालत में मिला। भीमताल थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया, देवकाधुरा पहुंचे थानाध्यक्ष ने बताया, विजय सिंह का शव सड़ी गली हालत में मिला। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों ने कपड़ों से शव की शिनाख्त की। सोमवार को शव पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजा गया।